हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम चैनल। और देखिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो रिवाइज सिलेबस सीबीएसई ने अनाउंस किया है। तो इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो डिलीट हो गए हैं ड्यू टू कोविड-19, और ये सिर्फ इसी ईयर के लिए है। और साथ ही मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर टीचर्स चाहें कुछ चैप्टर्स उन्हें लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है जो दूसरे चैप्टर से भी रिलेटेड है, तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं। वहाँ से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आ सकते हैं, तो आपको पढ़ाए भी जाएंगे और आपको वो कंप्लीट करना भी है। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स वो मिल जाएगा, स्पेशली सोशल साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। तो देखिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका सिलेबस कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो देख लेते हैं। देखिए आपके जो 80 मार्क्स का जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में बताऊंगी। फिर आपका जो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, जहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट फाइल होती है, वाइवा वगैरह होता है, तो उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। तो देखिए पार्ट ए है, ठीक है, और फिर पार्ट बी है आपका। तो पार्ट ए है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और सेकंड जो है पार्ट बी वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट यूनिट्स जो यहाँ पे दी हुई है, फर्स्ट यूनिट कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइन मूवमेंट, यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके। थोड़ी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। फिर सेकंड द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, ये चैप्टर है, यहाँ से मार्क्स 8 मार्क्स का बनेगा। फिर आपका जो नेक्स्ट यूनिट आ रहा है वो है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, यहाँ से 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। फोर्थ में आ जाइए, यूनिट 4 में तो साउथ एशियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इसके बाद देखिए फिफ्थ यूनिट में यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर लास्ट है ग्लोबलाइजेशन, जहाँ से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। तो टोटल यहाँ से 40 मार्क्स हो गया, क्योंकि 80 मार्क्स का है तो एक बुक से आपका 40 मार्क्स हो गया। अब जब सेकंड बुक में आइए तो वहाँ से भी 40 मार्क्स कवर होगा पूरा। तो देखिए यहाँ पे पार्ट बी में तो यूनिट 7 है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये आपको करना है, ये 8 मार्क्स का है। तो ये जो चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन किए गए यही आपको प्रिपेयर करना है। चैप्टर 8 जो है प्लान डेवलपमेंट, ये 4 मार्क्स का आपको करना है। इसके बाद चैप्टर 9 जो है, यूनिट जो 9 यहाँ पे मेंशन की गई इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये आपको 4 मार्क्स का आएगा यहाँ से। फिर है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया, जो कि 8 मार्क्स का। और फिर इसके बाद है डेमोक्रेटिक रेजुगर्स, ये जो है आपका 8 मार्क्स का। एक मिनट, डेमोक्रेटिक रीसर्जेंस, ठीक है, ये आपका 8 मार्क्स का है। इसके बाद देखिए यूनिट 12 जो इंडियन पॉलिटिक्स है, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स, ये आपका 8 मार्क्स। तो टोटल आपके 40 मार्क्स यहाँ से और 40 मार्क्स वहाँ से, तो टोटल आपके 80 मार्क्स का ये रिटन एग्जामिनेशन हो जाता है। इसके बाद देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। और साथ ही दिया गया है कि कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपको कंप्लीट करने हैं। तो जितने टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं यही सारे आपको प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए चैप्टर 1 है, 2 है, थर्ड है आपका, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन तक है आपके। बाकी जो चैप्टर्स के नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए, इट मीन्स वो आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं, तो उनको मत करिएगा। इससे बाद देखिए पार्ट बी में देखिए 7 चैप्टर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये सारे जो चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं यही आपको प्रिपेयर करने। और एनसीईआरटी बुक्स, आपके जो प्रिस्क्राइब बुक्स भी होती हैं वो एनसीईआरटी बुक्स यहाँ पे दी गई हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब आपका हिस्ट्री का मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्लास 12 का। जो भी हिस्ट्री के जो चैप्टर्स आपके डिलीट हुए हैं, जो आपको नहीं करने, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मार्किंग स्कीम यहाँ पे दी गई है पूरी की पूरी। तो आपकी देखिए फर्स्ट जो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है, यहाँ पे थीम 1 है आपकी ब्रिक्स बीट्स एंड बॉन्स, थीम 2 है किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, थीम 3 है किंगशिप कास्ट एंड क्लास, एंड थीम 4 है थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। तो यहाँ से टोटल जो है आपका 25 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस पार्ट से। फिर आइए थीम नेक्स्ट में थीम 5 to 9 से। तो यहाँ पे है थीम 5, तो ये जो है थीम 5 ये आपका डिलीट कर दिया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। और याद रखिएगा अगर टीचर्स चाहते हैं कि कोई उनको लगता है कोई कंटेंट किसी और चैप्टर से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका बोर्ड में, तो वो चैप्टर के कुछ कुछ टॉपिक्स वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ पढ़ा सकते हैं, और आप भी उनको कर लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ से पर्टिकुलर इसी चैप्टर से कोई और क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो थीम 5 जो है वो डिलीट कर दी गई है। थीम 6 जो है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, ये आपको करना है। और यहाँ से लेके 5 से लेके 9 तक, क्योंकि 5 तो डिलीट कर दिया गया है, तो 6 से लेके 9 तक के आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन इस यहाँ से बनेंगे। थीम 7 एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, ये आपको कंप्लीट करना है। थीम 8 देखिए ये भी डिलीट कर दिया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, तो ये मत करिएगा। और थीम 9 जो है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ये आपको करना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। मूव करते हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 में। तो देखिए थीम 10 जो है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, ये आपको प्रिपेयर करना है। और यहाँ पूरे जो थीम 15 तक दिया हुआ है वहाँ से आपको 25 मार्क्स से क्वेश्चंस बनते हैं। बट उसके साथ ही देखिए 2 चैप्टर्स जो है वो डिलीट भी किए गए हैं। थीम 11 रेबल्स एंड द राज, ये आपको करना है। थीम 12 आप बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है, इसको हटा दीजिए, कट कर लीजिए अपनी बुक में भी, अगर आपके पास है तो उसमें मार्क कर लीजिए, ये आपको प्रिपेयर नहीं करना है। थीम 13 जो महात्मा गांधी एंड दी
एंड द नेशनल मूवमेंट है, ये आपको करना है। और थीम 14 जो है वो हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद देखिए थीम 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको करना है। इसके साथ ही देखिए पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो मैथ वर्क आपका 5 मार्क्स का आएगा, और टोटल आप देख लो पूरा तो 80 मार्क्स हो जाता है। इसके साथ ही देखिए जो प्रोजेक्ट वर्क है, जैसे मैंने आपको बताया था इंटरनल असेसमेंट, वो आपका 20 मार्क्स का होगा। तो इट मीन्स टोटल आपको 100 मार्क्स का हमने पूरा का पूरा जो है कवर कर लिया है, समझ लिया है पूरा का पूरा। इसके बाद देखिए चैप्टर्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने वो बताए गए हैं। तो ये आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, या क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई के थ्रू ये बताया गया है कि जिस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। ये देखिए कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से देखिए चैप्टर 8 हटा दिया गया है, तो उसको मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ से भी आप अच्छे से समझ सकते हो, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको कि कौन सा चैप्टर आपका हटाया है और कौन सा नहीं हटाया है। तो आपको कौन से प्रिपेयर करने हैं, तो आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा। देखिए 11 के बाद चैप्टर 12 यहाँ मेंशन नहीं किया गया, सीधे चैप्टर 13 मेंशन किया गया है। देखिए फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको करना है प्रिपेयर। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब हम समझते हैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जो कोविड-19 की वजह से कितना आपका डिडक्ट हुआ है सिलेबस। ठीक है, तो देखिए क्लास 12 का ये इकोनॉमिक्स का है, और यहाँ पे थ्योरी जो है आपकी 80 मार्क्स की होती है, और प्रोजेक्ट जो है वो 20 मार्क्स का होता है, जो कि आपका इंटरनल असेसमेंट में ऐड होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए यहाँ पे, तो यूनिट 1 है, पार्ट ए है और पार्ट बी में डिवाइडेड है ये। ठीक है, पार्ट ए है आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और पार्ट बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, और यहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो बनेंगे। बाद में हम ये भी डिस्कस करूंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इन चैप्टर से प्रिपेयर करने हैं और कितने मार्क्स के आने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पूरा मार्किंग स्कीम कितना है इकोनॉमिक्स का। तो पार्ट ए से देखा जाए, पार्ट ए में तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है, जहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे आपके। फिर मनी एंड बैंकिंग से यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, और बैलेंस ऑफ पेमेंट से 6 मार्क्स के। ठीक है, तो टोटल आप देखो तो पूरे 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद पार्ट बी में मूव करें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टॉपिक आ रहा है ये है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90 और एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो इस टॉपिक से आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। साथ ही देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ से आपके टोटल 22 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से सारे ज़्यादा जो मार्क्स है वो ये कैरी कर रहा है ये टॉपिक। इसके बाद देखिए डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स, यहाँ से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए थ्योरेटिकल पेपर पूरा देख लिया जाए तो 40 मार्क्स या पार्ट बी से आएगा और 40 मार्क्स ही पार्ट ए से आएगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दोनों ही बुक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं। फिर इसके साथ देखिए मूव करते हैं पार्ट सी में, जो कि है आपका प्रोजेक्ट वर्क। और जैसे मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 मार्क्स का होता है, जो भी आपको प्रोजेक्ट फाइल मिलती है, जो भी आपका वाइवा होता है, तो उसके बेसिस पे आपको ये मार्क्स मिलते हैं, जो कि इंटरनल असेसमेंट में आपके इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह से हमने पूरी मार्किंग स्कीम समझी। अब देखिए मूव करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपको कौन कौन से पार्ट कंप्लीट करने हैं इंपॉर्टेंट है आपके। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, एग्रीगेट्स है रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जीडीपी, ठीक है, जीएनपी, ये क्या होते हैं। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये प्रिपेयर करने इस चैप्टर से। फिर मनी एंड बैंकिंग में देखिए तो काफ़ी कुछ आप देखोगे, आपके क्लास 9th में सॉरी क्लास 10th में भी आपने इको में ये सब पढ़ा था, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर था वहाँ पे। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ दिए गए हैं। यूनिट 3 में जैसे दिया हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं प्रिपेयर। यूनिट 4 के देख लीजिए, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी से कुछ टॉपिक्स हैं। तो ये टॉपिक्स तो आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये सीबीएसई ने खासकर बोल दिया है कि यही टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से देखने हैं, यहीं से आपको पढ़ना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बाकी भी टॉपिक आप देख सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। पार्ट बी में देखिए तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूनिट 6 में देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। 5 ईयर प्लान से रिगार्डिंग रिलेटेड कुछ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए थे जीएसटी में। करंट चैलेंजेस देख लीजिए जो फेसिंग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमीज में, पॉवर्टी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब आपको प्रिपेयर करने हैं। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, फिर देखिए प्रोजेक्ट तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके टीचर्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, तो वो आपको बनाना होगा। बाकी तो बुक्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि किस एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं जो आपके पूरे इकोनॉमिक्स के लिए लगाई जाती हैं। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा।
तो देखिए आप स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का सिलेबस, जो कि कोविड-19 की वजह से क्या चेंजेस हुए हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए वन थ्योरी पेपर जो आपका होता है वो 70 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का होता है। और यहाँ पे जो आपकी ज्योग्राफी है वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। देखिए पार्ट ए जो है वहाँ पे यूनिट्स देख लीजिए, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और यहाँ से आपके टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 70 मार्क्स का आपका रिटन का एग्जाम है, रिटन पेपर है, तो ऑफकोर्स आपका पार्ट ए जो है वो 35 मार्क्स का होगा, जो पार्ट बी है वो आपका 35 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से टोटल आपका 70 मार्क्स का हो जाता है। यूनिट देखिए जो जो यहाँ पे मेंशन की गई है एक्चुअली एक मार्किंग स्कीम है जो आपको बता रही है कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, और साथ ही यहाँ से आप ये भी समझ जाएंगे कि कौन से चैप्टर्स जो यहाँ पे मेंशन किए गए बस वही आपको प्रिपेयर करने वही आएंगे, बाकी जिनके नाम यहाँ पे नहीं दिए गए इट मीन्स वो डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यूनिट 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी, और यूनिट 2 है पीपल, यूनिट 3 है ह्यूमन एक्टिविटीज, और यूनिट 4 है ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहाँ इन चारों को टोटल करा जाए तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपके 30 मार्क्स के। इसके साथ ही इन 4 यूनिट से जो भी मैप वर्क रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपके आएंगी 5 मार्क्स के। इसके बाद देखिए यूनिट बी जो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, यहाँ से आपके यूनिट 1 पीपल, यूनिट 2 है ह्यूमन सेटलमेंट्स, यूनिट 3 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यूनिट 4 मेंशन नहीं किया गया, इट मीन्स उसको हटा दिया गया है। यूनिट 5 है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज एंड प्रॉब्लम्स, यहाँ से तो इनको मिला के आपके पूरे 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही आपका जो मैप वर्क है इन टॉपिक से रिलेटेड यूनिट 1, 2, 3 और 5 से रिलेटेड वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह से टोटल हमारे 70 मार्क्स हो गए। इसके बाद देखिए आपका जो पार्ट सी है वो है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 2, और ये आपका टोटल 30 मार्क्स होता है। देखिए 70 मार्क्स रिटन एग्जाम और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल। फिर यहाँ पे यूनिट 1 देखिए प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड थेमेटिक मैपिंग, ये 25 मार्क्स का होगा, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक और जो वाइवा वॉस है वो 5 मार्क्स का होगा। इसके हम मूव करते हैं जो कोर्स कंटेंट है। देखिए जो भी कोर्स कंटेंट यहाँ पे मेंशन किया गया सीबीएसई के थ्रू, यही टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने, इनमें से कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने, और यहीं से उम्मीद है कि काफी ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, ये सब पूरा आपको प्रिपेयर करना है। यूनिट 2 पीपल जो है वहां से देखिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखिए अगर देखा जाए तो काफी सारे जो आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पे वो आपके क्लास 10 तो आपकी प्रीवियस क्लासेस में आपने काफी कुछ इनके बारे में पढ़ा भी हुआ है। यूनिट 3 में देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज, फिर यूनिट 4 में ह्यूमन सेटलमेंट्स, तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। इसी तरह देखिए यूनिट 4 जब खत्म हो जाती है पूरी 1 से लेकर 4 तक, तो यहाँ से ही कुछ बेसिस आपके मैप वर्क होंगे जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर्स बेस्ड ऑन 1 to 5 यूनिट्स ऑन द आउटलाइन, आपको फिजिकल या पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड मिलेगा जिसमें आपको ये लोकेट करना होगा। देखिए 5 यूनिट तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं की है, सिर्फ 4 यूनिट तक आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद देखिए पार्ट बी देखा जाए तो यहाँ पे है आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और यहाँ से यूनिट 1 जो है पीपल, और यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। और इसके साथ ही देखिए अगर कुछ टॉपिक्स जो है वो सिमिलर हैं, किसी और चैप्टर से रिलेटेड है, कोई क्वेश्चन वहां से बन रहा है, तो बिल्कुल टीचर्स आपको पढ़ा सकते हैं और आप भी उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा फॉर नॉलेज पर्पस। यूनिट 2 में है ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ पे रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स इनके बारे में बताया गया है। यूनिट 3 में आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, तो ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर इसमें काफी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है जो क्लास 10 में आपने पढ़ा हुआ है। यूनिट 5 यहाँ मेंशन किया गया है, यूनिट 4 नहीं मेंशन किया गया है। जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज एंड प्रॉब्लम्स, ये आपको टॉपिक कवर करना है जिसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वाले चीजें, और यहीं से देखिए इन्हीं यूनिट से रिलेटेड आपको मैप वर्क मिलेगा जो कि एक आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मिलेगा। फिर पार्ट सी में देखा जाए तो आपके प्रैक्टिकल वर्क है इन ज्योग्राफी पार्ट सेकंड, और यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड थेमेटिक मैपिंग आएगा आपका। ठीक है, और बाकी तो आपकी बुक्स यहाँ पे मेंशन की है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंग्लिश कोड का सिलेबस जो कि कोड नंबर 301 है, ये क्लास 12 का। और यहाँ पे देखिए पार्ट में डिवाइडेड होता है आपका पूरा कोर्स जितना है। पार्ट ए है आपका 40 मार्क्स का, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 20 मार्क्स का। तो ये देखिए जितने भी मार्किंग स्कीम यहाँ बताए गए कितने क्वेश्चन जो हैं वो किस टाइप से आपके आने वाले। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन वन अनसीन पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 10 × 1 तो 10 मार्क्स होगा आपका कंप्लीट। यहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के। इसके बाद देखिए सेकंड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन वन अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, और यहाँ भी आपके 10 × 1 यानी 10 मार्क्स होंगे, 1 मार्क के 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। अच्छा नोट यहाँ पे एक चीज और भी दी गई है, द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ द पैसेजेस विल बी 700 to 750 वर्ड्स की, जो भी पैसेज आपका आएगा वो इतने वर्ड्स में होगा। लिटरेचर में आए तो 20 मार्क्स यहाँ से कवर होगा आपका लिटरेचर पोर्शन से। और थर्ड देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन 2 क्रॉस एक्सटेक्ट्स, 1 ईच फ्रॉम द बुक्स फ्लैमिंगो एंड विस्टास। ठीक है, तो यहाँ से आपके आएंगे, और 8 × 1 8 मार्क्स आपका यहाँ से कवर होंगे। साथ ही फोर्थ पे पॉइंट पे मूव करें तो वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ पोएट्री एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो टू एसेसिस कॉम्प्रीहेंशन, आपके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे जो 4 × 1 4 मार्क्स के होंगे। फिर आपके देखिए नेक्स्ट जो है
पार्ट 6 में तो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे टू एसेसिस कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इंटरफेरेंस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द बुक्स फ्लैमिंगो एंड विस्टास। तो यहाँ से आपके 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस टू बी डन। ठीक है, तो 8 इंटू 1 और 8 मार्क्स यहाँ से आपके कवर होंगे। 8 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के। फिर इसके बाद देखिए पार्ट बी जो है वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, यहाँ से आपके 40 मार्क्स कवर होंगे। पार्ट ए से आपके 40 मार्क्स हो जाएंगे और पार्ट बी से आपके 40 मार्क्स, तो टोटल आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन जाता है। राइटिंग सेक्शन से 16 मार्क्स का आएगा। शॉर्ट राइटिंग टास्क होंगे यहाँ पे, नोटिस, एडवर्टीजमेंट होगा। शॉर्ट फिर क्वेश्चन नंबर 2 होगा शॉर्ट राइटिंग टास्क, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन एंड रिप्लाई अप टू 50 मार्क्स, 50 वर्ड्स में आपका होगा। ये 3 मार्क्स कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 3 मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी 3 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट, और यहाँ से आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग है, और यहाँ से आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। लिटरेचर सेक्शन देखें तो 24 मार्क्स कवर करता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो कि 5 इंटू 2 10 मार्क्स के होंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वहाँ पे देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ 3 फ्रॉम प्रोज से होंगे ये, और ये जो है आपको 30 टू 40 वर्ड्स में लिखने होंगे, और 2 इंटू 2 यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे और ये 2 मार्क्स के होंगे ईच। क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखा जाए तो 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा फ्रॉम प्रोज और पोइट्री से, फ्लैमिंगो से। ये आपको आंसर देने हैं 120 टू 150 वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स का बहुत ध्यान रखिएगा, और एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन टू बी डन। ठीक है, 1 इंटू 5 मार्क्स का ये 5 मार्क्स आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए तो 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा यहाँ पे, और ये आपके विस्टास से होगा। 120 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा, और ये 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 मार्क्स का आपका यहाँ से ये क्वेश्चन जो है ये कैरी करता है 5 मार्क्स। इसके बाद देखिए प्रिस्क्राइब बुक्स आपकी दी गई हैं, जो आपकी बुक्स लगती हैं आपके पूरे कोर्स में। इसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपका डिलीटेड टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं इस बार, और यहाँ से आपका कोई भी कंटेंट, कोई भी टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। तो रीडिंग में आपका नोट मेकिंग एंड समराइजिंग ये नहीं आएगा। लिटरेचर में आपका फ्लैमिंगो से देखिए पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, और जो रोड साइड स्टैंड, ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। विस्टार से आपके द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। राइटिंग में आपका पोस्टर मेकिंग नहीं आएगा। ठीक है, और फिर सेकंड देखिए बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, ये सारे टॉपिक्स आपके नहीं आएंगे। स्पीच और जो डिबेट है ये वाले राइटिंग स्किल्स में आपका नहीं आएगा। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैंने आपको बता दिए। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये डिलीट कर दिए गए हैं, और यहाँ से आपके कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आपके पूरे के पूरे सिलेबस, जो भी सब्जेक्ट्स के सिलेबस हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।